स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि आप दिल्ली में रहना चाहते हैं तो दिल्ली में रूम जो आप लेना चाहते हैं, रेंट पे लेना चाहते हैं, तो किस जगह किस लोकेशन में आपको कितना रेंट में मिलेगा और कितना डिपॉजिट लगेगा, कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा। और इसी टॉपिक को मैं बताने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ कि आपको दिल्ली में आपको रूम जो आप लेना चाहते हैं तो कितना रुपया में, कितना पैसा में आपको कहाँ पे किस लोकेशन में मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आप दिल्ली में रूम लेना चाहते हैं, रेंट पर लेना चाहते हैं, कहीं भी रूम लेना चाहते हैं, किसी लोकेशन में लेना चाहते हैं, तो एक एक लोकेशन के बारे में बताऊंगा। लो और हाई और सबसे सस्ती जो रूम होता है रेंट में दिल्ली के अंदर, अच्छी रूम जो कम बजट में, वो भी बताऊंगा। लास्ट में पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ दिल्ली के अंदर में, आपको नोएडा में। जी हाँ, नोएडा में अगर आप जाते हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली जाके उसके बाद से नोएडा में जाइएगा, तो नोएडा में जाने के बाद में आपको एक ममूरा गांव है, ठीक है। ममूरा गांव सेक्टर 66 है, तो वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको अंदर जाइएगा ममूरा गांव में, उसके आसपास कंपनी भी है, तो वहाँ पे जाइए। अगर जाते हैं आप तो ममूरा गांव में आपको 3000, 2500, 3500 ऐसे रेंट में आपको, और 2000 तक भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ज़्यादा रेंट वाले जो रूम हैं 3000, 3500, वहाँ उसमें आप 2 महीने का डिपॉजिट भी ले सकते हैं, ठीक है। और कम रेंट वाले रूम है वहाँ पे डिपॉजिट आपको नहीं लगेगा, ठीक है। शायद लग सकता है तो 1 महीना का लग सकता है, क्योंकि मैं रह चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। दिल्ली के अंदर में पूरे गली गली चापा चापा में रह चुका हूँ। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 20 साल मैंने दिल्ली के अंदर में मैंने गुजारा है। तो इसलिए कंफर्म मैं बता रहा हूँ कि आपको ममूरा में अगर जाते हैं तो 2000, 2500, 3000, 3500 तक आपको एकदम, मतलब 3500 में लीजिएगा तो आपको फ्लैट जैसे ही रूम मिलेगा, फ्लैट मिलेगा, आप उसमें फर्स्ट क्लास रह सकते हैं। और 2000 में लेते हैं तो आपको एक कमरा मिलेगा, आप उसमें आप रह सकते हैं, ठीक है। ममूरा के अंदर, नोएडा सेक्टर 66 के अंदर आप जाइएगा तो इतने रेंट में मिलेगा, ठीक है। और उसके अब चलते हैं हम आपको दिल्ली सिटी के अंदर मेन मार्केट में, बाज़ार में, ठीक है, जहाँ पे मतलब ढेर सारा स्टूडियो भी है, उधर बाज़ार भी है, वहाँ पे हम चलते हैं। तो और कलाकार भी रहते हैं और व्यापारी भी रहते हैं और काम करने वाले भी रहते हैं। दिल्ली के मेन सिटी में चलते हैं, ठीक है। दिल्ली के मेन सिटी में आप जाते हैं, आप लक्ष्मी नगर में, तो आप दिल्ली जो है लक्ष्मी नगर मेन सिटी है, तो वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको मिलेगा। वहाँ पे मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, आपको एक कमरा मिलेगा, 8000 रुपये का एक फ्लैट मिलेगा। जी हाँ, 8000 रुपये का एक फ्लैट मिलेगा आपको। वहाँ पे 2 महीने का डिपॉजिट का सिस्टम है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में 2 महीने का डिपॉजिट का सिस्टम है। 8000 अगर रेंट आप देते हैं तो 8 दूना 16000 रुपया आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा। उसके बाद से उस 8000 में आपको क्या मिलेगा, एक किचन मिलेगा, एक रूम मिलेगा, एक टॉयलेट बाथरूम मिलेगा, ठीक है। और उसके थोड़ा सा हाई में भी वहाँ पे है, जो कि 10,000 रुपया आपको लगेगा, ठीक है। लक्ष्मी नगर, गणेश नगर, वहाँ पे आप लेते हैं तो 8000, 9000, 10,000 में भी मिलेगा, ठीक है। और 2 महीने का एडवांस वहाँ पे लिया जाता है डिपॉजिट के तौर पे। और कहीं कहीं उसी जगह में आपको 7000 में भी मिल जाएगा, लेकिन 8000, 10,000 एकदम कन्फर्म लेके चलिए। 8000, 10,000, 11,000, 12,000 तक भी वहाँ पे चलता है, लेकिन 8000, 10,000 में आराम से आपको लक्ष्मी नगर में आपको दिल्ली के अंदर मिल जाएगा। अब चलते हैं आपको
इंदिरापुरम, दिल्ली के अंदर इंदिरापुरम गाज़ियाबाद जगह है, वो मेन सोसाइटी जो है एकदम स्टैंडर्ड है, हाई सोसाइटी है। वहाँ पे अगर इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में लेते हैं रूम फ्लैट, तो वहाँ पे आपको बता देता हूँ, वहाँ पे आपको मिलेगा 10,000, 12,000, 8,000, नॉर्मल में 8,000 लेके चलिए, फिर नॉर्मल में 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 तक आपको फ्लैट मिलेगा। जी हाँ, वहाँ पे आपको दो महीने का डिपॉजिट लगेगा। जैसे 15,000 का भाड़ा है तो 2 महीने का डिपॉजिट लगेगा, और अब ब्रोकर के द्वारा लेते हैं तो 1 महीने का वो ले लेता है, ठीक है। और जैसे 10,000 भाड़ा है तो 2 महीने का 20,000 डिपॉजिट लगेगा, ब्रोकर 1 महीने का आपको 10,000 ले लेगा। तो और 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, 11 में आपको 500, 600, 1000